नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। एक बड़ी खबर आपको सुनाने के लिए इस समय पहुंचा हूं। बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कल +2 के बाद 10th का भी रिजल्ट CBSE बोर्ड ने घोषित कर दिया है। इस समय हम पहुंचे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, RLS इंटरनेशनल स्कूल जो पड़ता है घरौंडा के पास कालरम गांव में। वहां हम पहुंचे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है इस स्कूल ने हासिल किया है। अब की बार 10th क्लास में 100% रिजल्ट इस स्कूल को मिला है। आइए चलते हैं स्कूल के अंदर और बात करेंगे बच्चों से, पेरेंट्स से, टीचर्स से, प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से कि इस जो बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इसको कहूँगा जो स्कूल ने हासिल की है, वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे RLS इंटरनेशनल स्कूल की जो टॉपर है उस लड़की से। आइए बात करते हैं। जी बेटे, क्या नाम है आपका? My name is Himani Yadav and I got 98.5%. And first of all, I want to thank to all my teachers and my friends also. They helped me such a lot so that I am standing here at this position. तो फ्यूचर के लिए आपने क्या प्लानिंग की है? I take medical in +1 and I want to crack the NEET exam and do MBBS in future. जी, तो गर्ल्स के लिए कोई मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? They also try in further in future. They do not give up and try their best in next exams and also. जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. दूसरे बच्चों को कराओ इसे। कौन सी कराओ? बाकी बच्चों का कराओ। इसे पाइप से दो। साथ में आ जाओ। अच्छा, ऋतिक आगे आ जाओ। आ जा कोई। हो गया? ठीक है, बधाइयाँ आपको सभी को। सबसे पहले प्रिंसिपल मैम से रिजल्ट के बारे में जानेंगे और उसके बाद जानेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगी इस अच्छे रिजल्ट के। जी मैम, पहले आप रिजल्ट बताएं। आप सभी को मेरा नमस्कार। जी, तो रिजल्ट के बारे में आप बताएंगे। सर, जैसे अभी कल ही जैसे CBSE की तरफ से जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, एंड इन दैट रिज़ल्ट आवर स्टूडेंट्स एक्सेल्ड वेरी वेल. 100% result was there as earlier in the previous years also. For the last 3 years we are having 100% result, and this time also 6 merits are there. जी, And I am very proud to feel that the most of the students are from the rural background. जी, कहते हैं सभी कि रूरल बैकग्राउंड में अच्छे स्कूल नहीं हैं, HBSE से हैं, सो एंड सो, बट दिस टाइम माई स्टूडेंट्स प्रूव दैट रूरल एरिया कुछ मायने नहीं रखता। इन केस अगर अच्छा आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, अच्छा स्कूल प्रोवाइड किया जा रहा है, इन केस देयर इज़ अ गुड फैकल्टी, और सबसे मेन बात यह है कि मैनेजमेंट का अगर साथ है तो दीज स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो एक्सेल एंड कम्पीट वेरी वेल विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. जी, So I would like to congratulate on behalf of the RLS family, my faculty, my dear students who really worked very well and cooperated with us to excel. और पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने हर मुकाम पे हमारा कोऑपरेट किया, जैसे जैसे हम उनको गाइड करते गए सेम वही प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया, एंड अल्टीमेटली वी गॉट द सक्सेस. थैंक यू. जी, जुड़ रहे हैं फिर से हमारे साथ हैं हमारे देश की शान एक फौजी जो इस स्कूल के ओनर हैं। उनकी बिटिया ने करीब 96% मार्क्स लेकर 10वीं के रिजल्ट में एक तरह का कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए हम बात कराते हैं एक
बेटी के पिता के रूप में आज ये हमसे बात कर रहे हैं और हमारे देश की सेना में भी ये कार्यरत है। आइए अब बात करते हैं। जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ में हूँ, 153 बटालियन, जी जो कि अभी छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है। जी 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 आपकी बिटिया का क्या नाम है? मेरी बिटिया हिमानी यादव है, जिसने स्कूल में टॉप किया है। 96% के लगभग उसने मार्क्स हासिल किए हैं। जी, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे इस स्कोर का? इसका श्रेय बच्चे का भी मेहनत है, सबसे ज़्यादा स्कूल और टीचर्स ने काफ़ी मेहनत की है, जी और एज वेल एज पेरेंट्स का भी पूरा योगदान साथ में रहा है। जी और आगे भी लास्ट ईयर भी मेरे बेटा था जिसने 95 का स्कोर किया था, जी अभी 10+2 में है, जी और बिटिया अभी +1 में आई है, जी तो उसने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए सभी टीचर्स का और स्टाफ का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जी, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी भूमिका होती है, खासकर बेटियों के लिए। बेटियों को जो लोग मौका नहीं देते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही है कि बेटियों को आगे आना चाहिए। हम तो फोर्स में हैं, हम साथ देखते हैं, बहुत सारे लोग महिलाएं अभी तो कमीशन भी लेने लगी हैं, जी और लड़कियां कुछ ना कुछ बेहतर करती है लड़कों से, हमेशा ऐसा रहा है। और देखने भी आया है कि सबसे ज़्यादा श्रेय जो है मैं महिलाओं को ही देता हूँ। एक्चुअल मैं तो जॉब में हूँ, तो बहुत कम समय में दे पाता हूँ बच्चों को। जी एक्चुअल वाइफ जो है वो भी टीचर हैं, और वो इसका पूरा श्रेय उनको जाता है, जी और उन्होंने भी बहुत मेहनत की है बच्चों को आगे बढ़ाने में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। तो आप देख सकते हैं कि बेटियों ने फिर से साबित कर दिया है कि लड़कियां लड़कों से कहीं भी कम नहीं है, हर कदम पे आगे है। जुड़े जी, अब बात करेंगे उस गुड़िया से जिसने सेकंड पोजीशन हासिल की है। आइए बात करते हैं। जी बेटे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपांशी है और मेरी 87.4% आई है। जी वेरी गुड, आपको बधाई इसके लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस स्कोर के बारे में, किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं भी अपने सभी अध्यापकों का धन्यवाद करती हूँ, और इसमें हमारे भी एफर्ट्स हैं, और आगे भी हम ऐसे ही अपनी मेहनत को जारी रखेंगे। जी, तो पेरेंट्स का कितना रोल रहता है? जो पेरेंट्स लड़कियों को मौका नहीं देना चाहते उनको क्या कहना चाहिए? मेरे हिसाब से सभी को एक ना एक मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल गर्ल्स भी हर काम में आगे हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं। उनको अपनी जो सीमाएं हैं उनसे आगे आना चाहिए, उन्हें भी बाहर आना चाहिए, अब स्टडी करनी चाहिए। एक और गुड़िया है हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। बेटे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पायल है। आपने कितने % मार्क्स? 73%। जी, आपको भी बधाई। क्या कहना चाहेंगी, किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं भी अपने अध्यापकों और अपने पेरेंट्स को श्रेय देना चाहती हूँ। हमने भी बहुत मेहनत किया और आगे भी चाहते हैं कि ऐसे ही मेहनत करते रहें। जी, मेहनत की आपने बात की, गर्ल्स के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? सभी को आगे आना चाहिए और सभी को अपने सपने पूरे करने का हक है। बड़ी बात, इस स्कूल में एक जो व्यक्ति मेरे पीछे खड़ा हुआ है, ये यहाँ पर चालक के पद पर कार्यरत है, और इनकी गुड़िया ने मेरिट हासिल की है 10th के एग्ज़ाम में। आइए जानते हैं ये जो चालक के पद पर कार्यरत है, ये जो इंसान हमारे पीछे है, वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र है। देविंदर जी, आपकी गुड़िया ने मेरिट हासिल की है 10वीं के रिजल्ट में, कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे जी महसूस। जी, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे कि आपके बच्चे ने इतना अच्छा स्कोर किया है? किसकी मेहनत है ये? भाई स्कूल की मेहनत है, टीचरों की मेहनत है जी, तो बच्चे की मेहनत है जी। तो लड़की होकर इतना अच्छा स्कोर करना, कहीं ना कहीं लड़कियों को लोग जो है पढ़ाना नहीं चाहते, आगे नहीं लाना चाहते। आप जो लोग बच्चियों के पेरेंट्स हैं, जो लड़कियों के माँ बाप हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे जी, भाई बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान रखना चाहिए, बच्चे पढ़ाने चाहिए जी। लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे लड़की, सबको मौका मिलना चाहिए। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपके बच्चे ने इतना अच्छा स्कोर किया। जी धन्यवाद। जी बेटे, आपका क्या नाम है? सलोनी रावल। सलोनी रावल, कितने % आपने स्कोर किया है? 84.8%। जी बधाई आपको। आप किसको श्रेय देना चाहेंगे इसका? मैं भी अपने टीचर्स को, और मैंने भी पूरी मेहनत की, और इसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। तो आगे के लिए क्या, फ्यूचर के लिए क्या सोचा? मैंने मेडिकल लिया है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो और आगे फिर
MBBS का कोर्स करने की सोची ये हैं बहुत सारी लड़कियों से हमने बात की। ये वो बिटिया है जो एक चालक की जो के पद पर स्कूल में यहाँ कार्यरत है। अब एक जो लड़का है इससे भी हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या स्कोर किया। बेटे क्या नाम है आपका? ऋतिक काम्बोज। ऋतिक काम्बोज। कितने % मार्क्स आपने लिए? 70.8। 70.3। बधाई आपको इसके लिए। क्या कहना चाहेंगे, किसको श्रेय देंगे इसका? मैं अपने टीचरों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी तरह पढ़ाई करी, इस वजह से हमारे अच्छे नंबर आए हैं। जी टीचर्स से बात करेंगे। रविकांत सर हमारे साथ हैं, टीचिंग लाइन का बहुत पुराना नाम। जी रविकांत जी, सबसे पहले बधाई आपको, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपके स्कूल ने दी है। क्या कहना चाहेंगे, किसको श्रेय देंगे इसका? Thank you. First of all, I welcome GN24 at the school premises of RLS International School, Kalrom. As yesterday, result of 10th CBSE was there, and as the previous year, we also got 100%, and this year also the result is 100%, and all the efforts are made by no doubt students, teachers, but till the guidance is not there. So under the precious guidance of our director, respected Jitendra sir, principal Sangeeta Yadav ma'am, we all were able to get this achievement, and we are very happy this day. एक और टीचर हमारे साथ हैं, लेडीज टीचर हैं। 100% 100% रिजल्ट आपके स्कूल ने लिया। सबसे पहले बधाई आपको। क्या नाम है आपका? गरिमा जी। क्या कहना चाहेंगे आप इस रिजल्ट पे? सर बिल्कुल, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। प्रीवियस ईयर भी काफ़ी अच्छा था रिज़ल्ट। स्पेशली फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू स्कूल ऑल्सो एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो रही है यहाँ पे वो हमारे जो सुनील सर हैं, जो ओनर हैं स्कूल के, और डायरेक्टर सर हैं और प्रिंसिपल मैम है, इनकी गाइडेंस के अंडर। और स्टाफ ने तो मेहनत की ही है सभी ने, बट गाइडेंस का सबसे ज़्यादा रहता है कि टीचर्स किस तरह तक एफर्ट्स कर सकते हैं, किस जगह तक लेके जा सकते हैं। बट स्टूडेंट्स का और जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, जैसे PTMs होती हैं स्कूल में, एंड द अदर थिंग्स आर कि जो एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की गई हैं बच्चों को भी। जी, तो जैसा कि हमने बच्चों से, टीचर्स से, पेरेंट्स से, सभी से बात की, सभी का कहना था सबसे बड़ी भूमिका इस परिणाम, इतने अच्छे परिणाम 100% रिजल्ट में जो है मैनेजमेंट की बहुत बड़ी भूमिका है। आइए बात करते हैं RLS इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर श्री जितेंद्र राणा जी से कि वो क्या कहना चाहेंगे इस इतने अच्छे रिजल्ट के लिए। जी सर, सबसे पहले आपको बधाई, 100% स्कोर किया है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे आपकी? सबसे पहले तो मैं GNA24 और हरियाणा 91 ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से उनके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये विद्यालय है एक छोटे से वृक्ष के रूप में 2017 में प्रारंभ हुआ, और इतने बहुत कम समय में ही, क्योंकि विद्यालय शुरुआत में 8 क्लास तक था, अभी आते आते ये सेकंड ईयर है हमारी जो 10वीं क्लास का परिणाम रहा है, और लगातार 2 वर्षों से जो हमारा परिणाम है वो 100% रहा है। इस वर्ष भी हमारा जो परिणाम है वो 100% रहा। उसके लिए मैं अपने अध्यापकों का, अभिभावकों का और अपने सभी स्टाफ मेंबर्स का धन्यवाद देता हूँ कि उनको वो जो मेहनती हैं और उनकी मेहनत के कारण से ये विद्यालय रंग लाया है। इसके साथ साथ ही जो विद्यालय है एजुकेशन के क्षेत्र में ग्रामीण आंचल का विद्यालय है, उसके बावजूद भी हम शहर के विद्यालयों को मात दे रहे हैं, उनके बराबरी का रिजल्ट हम लेकर आ रहे हैं। और साथ में शिक्षा के साथ साथ हम दूसरी गतिविधियां भी पैरेलल चल रही हैं। उसके माध्यम से हम स्काउटिंग के अंदर भी हमारे बच्चे 2 वर्ष कोरोना के कारण से नहीं जा पाए, लेकिन पिछले वर्षों में हम राज्य पुरस्कार हमारे बच्चे जो है स्टेट अवार्ड लेकर आए हैं भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अंदर। उसके अलावा हमारा जो शूटिंग का है नेशनल क्वालिफाई हमारे 3 बच्चे अभी तक कर चुके हैं शूटिंग के अंदर। स्केटिंग के अंदर भी हमारे बच्चे स्टेट खेल कर आए हैं। ऐसे जितने भी पर क्लब शिक्षा के साथ साथ जो खेलों के माध्यम से भी बच्चे हैं हमारे चहुमुखी विकास कर रहे हैं। तो मैं अध्यापकों का और अपने अभिभावकों का जो हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं, उनको फिर से धन्यवाद देता हूँ। जो बच्चे अभी हमारे 10th पास करके +1 में गए हैं
तो हमने यहाँ पर अपनी तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल को भी स्टार्ट किया हुआ है। और मैं GNA 24 के दर्शकों को बताना चाहता हूँ और बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इन बच्चों की कोचिंग की भी व्यवस्था की है। हमारी गाड़ी करनाल जाती है और उन बच्चों को कोचिंग के माध्यम से भी, ताकि ये कहीं ना कहीं मेडिकल फैसिलिटी में या जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के माध्यम से BTech के उसमें इन बच्चों को कोचिंग दी जा सके, ताकि बच्चे अपने क्षेत्र का, अपने माँ बाप का और विद्यालय का नाम रोशन कर सकें। जी, बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं। तो जैसा कि हमने सभी से बात की, तो एक बात निकल कर आती है कि ये एक टीम वर्क होता है। सभी ने श्रेय मैनेजमेंट को दिया था, लेकिन जैसा कि डायरेक्टर सर ने कहा कि ये एक टीम वर्क होता है। और स्कूल की अगर मैं बात करूं, ग्रामीण क्षेत्र में ये स्कूल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है कि शहर के स्कूलों को टक्कर दे रहा है। हम पहुँचे थे कालरम गांव में स्थित RLS इंटरनेशनल स्कूल, जहां 10th का जो रिज़ल्ट कल घोषित हुआ था, वहां पर जो बच्चे हैं स्कूल के 100% रिज़ल्ट उन्होंने हासिल किया। आप जुड़े रहिए GNA 24 के साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आज कालरम से। धन्यवाद।